योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने हैं। आतंकवादी का समर्थन करते हैं, ऐसे विपक्ष से अब क्या उम्मीद और कर सकते हैं। अपने कैरियर को छोड़ के राजनीतिक कैरियर में अगर वो गए, उससे पहले उन्होंने कोई प्रतिक्रिया कांड आंदोलन किया, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे न कोई साजिश समझ में आती है, कोई न कोई रणनीति समझ में आती है। असल में हमारे देश में इस समय एक राजनीति का माइंडसेट चल रहा है कि जनता बेवकूफ़ है, हम बहुत समझदार हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस समय देश की राजनीति में उथल पुथल का माहौल है। एक तरफ जो पूर्व रेसलर विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है अपने ओलंपिक्स की हार के बाद एक तरीके से, और उसी बीच बृजभूषण शरण सिंह का ये आरोप है कि ये प्री प्लान्ड था, एक तरीके से उन्हें बदनाम करने की साजिश रची थी, जो कि अब सामने आ रही है। धीरे धीरे कांग्रेस पर सीधा तौर पर आरोप लगा रहे हैं। इस समय क्या कहेंगे सर, एक तो विनेश फोगाट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और इस समय भारत की राजनीति में जो नेतागिरी चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, कोई विनेश फोगाट हो या XYZ हो, अपने कैरियर को छोड़ के राजनीतिक कैरियर में अगर वो गए, उससे पहले उन्होंने कोई प्रतिक्रिया कांड आंदोलन किया, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे न कोई साजिश समझ में आती है, कोई न कोई रणनीति समझ में आती है। और इस देश में इन्हें सिर्फ आरोप लगा दीजिए, और आरोप लगाने वाले के बाद छोड़ दीजिए आप उसको आरोप साफ करने में एक नरी सूत लगता है, तब भी आरोप साफ नहीं होते। तो महिलाओं का इस्तेमाल आरोप लगाने में बहुत सारे जगह में षड्यंत्र के रूप में किया जाता रहा है, और वो आप अभी महसूस कर रहे हैं लोग। सच क्या है ये तो विनेश फोगाट और बाकी लोग बता सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा महसूस देश कर रहा है। पर इस पूरे मुद्दे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हुई है। अब चाहे ये आरोप सच्चा हो या झूठा, कहीं ना कहीं ये जो माहौल बना देश के अंदर कि भाजपा के नेता ने महिला खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न किया है, अब इसको लेकर क्या देख रहे हैं? सुनिए, देखिए, जब राजनीति का पल्लू थाम करके आप कोई आरोप लगाते हैं तो उसका कोई बड़ा वजन नहीं होता। जनता देश को, आप ये बिल्कुल बेवकूफ़ लोग समझते हैं, नेता लोग समझते हैं कि हम आरोप लगा देंगे तो जनता यही समझ लेगी कि जो हमने आरोप लगा दिया है वही आरोप सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो आरोपों, असल में हमारे देश में इस समय एक राजनीति का माइंडसेट चल रहा है कि जनता बेवकूफ़ है, हम बहुत समझदार हैं, जो कह देंगे सच कह देंगे, झूठ कह देंगे, उल्टा कह देंगे, डकैत के साथ खड़े हो जाएंगे और कुछ भी कह देंगे, वो जनता मान लेगी, और जनता के पास कोई अपना दिमाग, समझ, सोच नहीं है। यही हमारे देश के नेताओं की इस समय की सबसे बड़ी मूर्खता है। अच्छा, अब राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, चाहे हम हरियाणा की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, दिल्ली की बात करें, इससे परे हटकर एक देश की राजनीति भी बहुत बड़ा मुद्दा रही है। अब बात की जा रही जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, भाजपा 240 पर सिमट गई। क्या लगता है आने वाले समय में जब देश के चुनाव होंगे तो कौन से बड़े चेहरे दिखाई देंगे? किसको देख रहे हैं मोदी का विकल्प, अगर आप किसी को देख पाएँ भारतीय जनता पार्टी में या फिर अन्य पार्टी में भी, विपक्ष में भी बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। इतिहास से आपको कुछ सीख लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने हैं, लेकिन महाराणा प्रताप भी अपनी गद्दी स्वयं नहीं पाए, जगमाल को मिली उदयपुर की गद्दी, मेवाड़ की गद्दी। बाद में सेनापतियों ने मिल करके महाराणा प्रताप को सेनापति बनाया, तब मेवाड़ का मान सम्मान सुरक्षित रहा। वही स्थिति योगी आदित्यनाथ के साथ है। सेनापति की बात कर रहे हैं, ऐसा योग्य होने के बाद भी योगी आदित्यनाथ और उनके सेनापतियों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री के सिंहासन पे बैठाने के लिए। आराम इस रेस में और भी लोग हैं। एक और मराठों में आपने सुना होगा बाजीराव का, उनको भी आराम से गद्दी नहीं मिली, उसके लिए भी संघर्ष करना। योग्यता होने के बाद भी यदि आप संघर्ष नहीं करेंगे, कठोर प्रयास नहीं करेंगे, तो गद्दी, PM का पोस्ट, CM का पोस्ट इतनी आसानी से किसी को नहीं मिल जाता। और भी योग्य नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, अमित शाह भी रेस में हैं, JP नड्डा अध्यक्ष हैं इस समय बीजेपी के, राजनाथ सिंह है, बड़े बड़े नेता। आप योगी का नाम ही क्यों ले रहे हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, सिंहासन किसी के चाहने से नहीं मिल जाता। सिंहासन खुद अपना उत्तराधिकारी चुनता है। पार्टी, नेता, तमाम लोग धरे के धरे रह जाते हैं। कांग्रेस में कितने प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे, कितनों को प्रधानमंत्री पद मिला? सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे, मिला क्या प्रधानमंत्री का पद? गांधी तो अब भी दावेदार हैं। अभी तो है ही दावेदारी में, तो बहुत दावेदार थे, कितने को प्रधानमंत्री पद मिला बताइए? तो प्रधानमंत्री के दावेदार बहुत होंगे, हर पार्टी में होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये वक्त ही तय करता है।
प्रेडिक्शन से काम नहीं चलता। अच्छा, इस जो पूरा सिनेरियो चल रहा है इस समय, हरियाणा में सबसे बड़ा फोकस है इस समय। लोकसभा चुनाव पे जो नतीजा आया उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त मिली देखने को। इस समय कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं राहुल गांधी और बोल रहे हैं विपक्ष से मैं सरकार चला रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ मैं सरकार से करवा लेता हूँ। किस तरीके से देखेंगे इस बयान को? ये बयान में कोई दम नहीं है। जो राष्ट्र नीति है, जो समाज के लिए, देश के लिए सबसे उन्नति नीति है, देश उस पर चल रहा है। विपक्ष पर काफ़ी बिल वापस हुए हैं और काफ़ी चीज़ों में बदलाव भी किया गया। अग्निवीर को 50% कर दिया गया, अब कह रहे हैं 100% करवा के रहेंगे। तो कहीं ना कहीं दमखम तो नजर आ रहा है विपक्ष के अंदर। बात ये नहीं है, बात ये देश के लिए जो जरूरी है उसको लाने की ज़रूरत है। यदि देश दंगाइयों से नहीं लड़ सकता तो उनसे देश को बचाने के लिए जो भी उपाय कर सकते हैं, देश अफवाहों से नहीं बच सकता तो उससे बचाने का उपाय, देश राहुल गांधी के फुल प्रूफ मूर्खता से नहीं बच सकता। सत्ता तो मिली हुई है, विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, रेपिस्ट का समर्थन करते हैं, दंग डकैत का समर्थन करते हैं, आतंकवादी का समर्थन करते हैं। ऐसे विपक्ष से अब क्या उम्मीद और कर सकते हैं? तो ऐसे विपक्ष से भी देश को बचाने की एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है कि इनकी भी दाल ना गले और इनको लगे कि मेरी ही दाल पक रही है। अच्छा, आखिरी सवाल, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है? जनता की सरकार बनेगी, जनता जिसको वोट देगी। अभी हम जनता के मन को तो नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन हाँ यकीनन मैं कहूँगा कि बेहतर कैंडिडेट को चुनिए। पूरा जम्मू कश्मीर के बारे में एक बात मैं बोलना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में खिलौने की तरह बच्चों का इस्तेमाल करके उनको मरवाते रहे, ये कोई और नहीं थे, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टी के राजनेता थे। जितने पुराने राजनेता हैं सबको बाइकाट करके नए बच्चों का चुनाव करें आप, और कश्मीर के भविष्य को सुनहरा बनाने का मौका आपके हाथ में है, उसे चूके ना, मैं यही कहूँगा। जिस तरीके से देखा आपने, बात की गई यहाँ पर देश की राजनीति के बारे में, खास करके हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बारे में, साथ ही में देश के चुनाव की भी चर्चा की गई। अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके बताइए और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।